संभल में कब्रिस्तान पर इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई हुई है। गैर कानूनी कब्जे के नाम पर बुलडोजर एक्शन हुआ। पालिका की जमीन पर कब्रिस्तान के कब्जे का इल्जाम है। कब्रिस्तान पर कार्रवाई से मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिली है। इंतजामिया पर मनमानी तरीके से कार्रवाई का इल्जाम लगाया गया है। इंतजामिया की कार्रवाई में करीब 800 कब्र को नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी कार्रवाई इंतजामिया की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। संभल का ये पूरा मामला है जहां कब्रिस्तान पर इंतजामिया ने एक्शन लिया है। गैर कानूनी कब्जे के नाम पर यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर एक्शन से वहां पर हड़कंप मच गया है। पालिका की जमीन पर कब्रिस्तान के कब्जे का इल्जाम है। कब्रिस्तान पर कार्रवाई से मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इंतजामिया पर मनमानी तरीके से कार्रवाई का ये इल्जाम है। मुस्लिम समाज के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और इंतजामिया पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इंतजामिया की कार्रवाई में करीब 400 कब्र को काफी नुकसान पहुंचा है और यही कारण कि मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तो संभल का ये पूरा मामला है जहां पालिका की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और यही कारण कि इंतजामिया ने यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कब्रिस्तान के कब्जे का फिलहाल जो आरोप लगा है उस पर यह एक्शन देखने को मिला है। कब्रिस्तान पर कार्रवाई से अब मुस्लिम समाज के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। तो इंतजामिया ने बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन से 400 कब्र को काफी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया की ये बड़ी कार्रवाई है। आपको बताते चले कि लगातार उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी कब्जे पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी कड़ी में संभल में कब्रिस्तान पर इंतजामिया ने बुलडोजर चलाया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी कब्जे के नाम पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है संभल में, जहां पालिका की जमीन पर कब्रिस्तान के कब्जे का आरोप लगाया गया है और यही कारण है कि इस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कार्रवाई की गई है। पालिका की जमीन इसको बताया जा रहा है और पालिका की जमीन पर कब्रिस्तान का कब्जा करने का आरोप लग रहा है। कब्रिस्तान पर कार्रवाई से मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इंतजामिया पर मनमानी तरीके से कार्रवाई का आरोप मुस्लिम समाज के लोग लगा रहे हैं। इंतजामिया की इस कार्रवाई से तकरीबन 400 कब्र को काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संभल का ये पूरा मामला है। लगातार गैर कानूनी कब्जे पर कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में मनमाने तरीके से कार्रवाई का इल्जाम इंतजामिया पर वहां के लोगों ने लगाया है और मुस्लिम समाज के लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो कब्रिस्तान की पूरी जगह है। 400 कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया। पीला पंजा साफ तौर पर यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। तो उत्तर प्रदेश के अब तक कई जिलों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है और इसी कड़ी में ये संभल में बड़ी कार्रवाई हुई है जहाँ गैर कानूनी तरीके से कब्जे का इल्जाम है। कब्रिस्तान पर कार्रवाई से मुस्लिम समाज में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है और यही कारण कि एक तरफ नाराजगी है, दूसरी तरफ जो इंतजामिया ने कार्रवाई की है इससे 400 कब्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आपको बताते चले कि संभल का ये पूरा मामला है जहां संभल में कब्रिस्तान पर इंतजामिया का ये एक्शन देखा गया। पालिका की जमीन है जहां पर कब्रिस्तान के कब्जे का इल्जाम है और कब्रिस्तान पर कार्रवाई से लोगों में काफी गुस्सा, नाराजगी और इंतजामिया पर कई इल्जाम लगाए गए हैं। कहा गया है कि मनमानी तरीके से इंतजामिया इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और जब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए अधिकारी तमाम पहुंचे हुए थे और उस बीच मुस्लिम समाज की तरफ से इसको लेकर मुखालिफत भी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया ने एक नहीं सुना और यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम समाज के लोग आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं। तो इंतजामिया पर मनमाने तरीके से कार्रवाई का इल्जाम लगाया गया है और इंतजामिया की कार्रवाई से तकरीबन 400 कब्र को नुकसान हुआ। रिपोर्टर सुनील सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, संभल में बड़ी कार्रवाई हुई है और इससे मुस्लिम समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। पूरा मामला क्या है? जी चलो मैं आपको बता दूं, ये संभल के चंदूसी थाना इलाके के कब्रिस्तान का मामला है। प्रशासन का आरोप ये है कि कब्रिस्तान ने लगभग जो नगर पालिका की सड़क है उस पर 10 मीटर से अधिक का कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा लगभग पिछले लगभग 70 साल से उस पर चला आ रहा है, जिसको लेकर के कब्रिस्तान की जो कमेटी है उसको कई बार नोटिस दिए गए थे, कई बार उसको कहा गया था इसको हटाएं। लेकिन इस मामले में जो कमेटी थी वो कोर्ट चली गई थी, लेकिन कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद लगभग 5 महीने पहले जो चंदोसी का तहसील प्रशासन है उनको एक बार फिर नोटिस दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने अपना कदम नहीं हटाया था। जिसके बाद देर रात पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ वहां मौके पर पहुंचकर लगभग आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर और जेसीबी के साथ जाकर के वहां पर अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटा दिया है। लेकिन फिलहाल जो इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी नाराजगी ये है, उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने मनमाने तरीके से कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इस कार्रवाई से वहां पर लगभग
400 से अधिक जो कब्र हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जिससे उनकी जो भावनाएं हैं पूरी तरीके से आहत हैं। प्रशासन को पहले सूचित करना चाहिए था, जिससे वो अपनी कब्रों को महफूज कर सकते थे। लेकिन उधर जो है जो अन्य आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इस मामले में प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, अगर वहां पर कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाना कोई गलत बात नहीं है और इस मामले में प्रशासन की तारीफ की जा रही है। सुनील, ऐसे में अब क्या लगता है मुस्लिम समाज के लोग कानूनी तौर पर कोई रास्ता अपना सकते हैं? लेकिन मैं बता दूं आपको, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस मामले में पूरी तरीके से उनका एक आरोप ये है कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। और उनका दावा ये भी है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे पास कोर्ट का स्टे था और पूरी तरीके से हमारे पास एक कागजात थे। बल्कि उनका दावा ये भी है कि जिस नगर पालिका की सड़क को पालिका का बताया जा रहा है वो सड़क भी कब्रिस्तान की भूमि पर बनी हुई है। लेकिन इस मामले में हमारे तरीके कोई भी जो हमारा पक्षता नहीं सुना गया और मनमाने तरीके से सुनील, ऐसे में बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर मुस्लिम समाज ये आरोप लगा रहा है कि कोर्ट का स्टे था लेकिन उसके बावजूद ये मनमानी तरीके से कार्रवाई की गई है, तो ऐसे में एक्शन आने वाले समय में हो सकता है इंतजामिया पर। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर दावा यह है कि जो कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं और प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास इस तरीके की कोई भी जो कोर्ट से राहत के कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे इस मामले में कुछ विचार किया जा सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो कि राजस्व विभाग के दस्तावेज हैं, उस दस्तावेजों में जो कब्रिस्तान की भूमि है वो पूरी तरीके से सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है।